राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे यात्रा साहित्य। 67 नंबर की ये क्लास है। पिछली क्लास में हमने आत्मकथा और जीवनी देखा है। तो चलिए आज हम देखेंगे यात्रा साहित्य। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया है। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांत की रचना की है। तो सरयू की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा किसकी है? भारतेंदु जी की है। अब कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं, लेखक हैं, उनके यात्रा वृत्तांत हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। दामोदर शास्त्री हैं, लिखे हैं मेरी पूर्व दिग यात्रा। दामोदर शास्त्री मेरी पूर्व दिग यात्रा। देवी प्रसाद खत्री लिखे हैं रामेश्वर यात्रा और बदरिकाश्रम यात्रा। रामेश्वर यात्रा किसने लिखा है? देवी प्रसाद खत्री ने। और बद्रिकाश्रम यात्रा ये भी देवी प्रसाद खत्री ने। इसके बाद हैं शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा है पृथ्वी प्रदक्षिणा। ध्यान देंगे, पृथ्वी परिक्रमा लिखा है सेठ गोविंद दास ने और पृथ्वी प्रदक्षिणा लिखा है शिव प्रसाद गुप्त ने। इसके बाद सत्यदेव परिव्राजक हैं। इन्होंने लिखा है मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा। तो प्रश्न बनेगा कि मेरी कैलाश यात्रा किसने लिखा है? तो सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा है और मेरी जर्मन यात्रा भी इन्होंने ही लिखा है। इसके बाद आते हैं महेश प्रसाद। महेश प्रसाद लिखते हैं मेरी ईरान यात्रा। तो मेरी ईरान यात्रा महेश प्रसाद लिखते हैं और कैलाश और जर्मन की यात्रा लिखते हैं परिव्राजक। पृथ्वी प्रदक्षिणा तो गुप्त जी का पता ही है और रामेश्वर और बद्रिकाश्रम यात्रा देवी प्रसाद खत्री, क्योंकि ये देवताओं का स्थल है रामेश्वर बद्रिकाश्रम, तो देवी प्रसाद खत्री लिखते हैं। और दिग यात्रा तो दामोदर शास्त्री लिखते हैं। इसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, ये लिखते हैं हमारी जापान यात्रा। तो हमारी जापान यात्रा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये जापान की यात्रा करते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। फिर है राम नारायण मिश्र, ये लिखते हैं यूरोप यात्रा में 6 मास। यूरोप यात्रा में 6 मास कौन लिखता है? राम नारायण मिश्र लिखते हैं। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन हैं, ये लिखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, इनका तो कई यात्रा वृत्तांत है राहुल जी का। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। तो राहुल जी का यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। इसके बाद संत राम हैं। अब ये संत राम हैं तो ये स्वदेश विदेश यात्रा लिखते हैं। संत राम स्वदेश विदेश यात्रा। तो स्वदेश विदेश की यात्रा कौन किया है? संत राम की हैं। बेनीपुरी हैं, इनका तो यादें होगा, 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं पैरों में पंख बांध के उड़ते चलो उड़ते चलो। तो बेनीपुरी कहते हैं कि पैरों में पंख बांध के उड़ते चलो, रुको मत, उड़ते रहो, पैरों में पंख बांध लो।
इसके बाद भगवत सरन उपाध्याय आते हैं। ये कहते हैं वह दुनिया में कोलकाता से पेकिंग। तो वह दुनिया में कोलकाता से पेकिंग किसने लिखा है? भगवत सरन उपाध्याय ने। वह दुनिया में कलकत्ता से पेकिंग, भगवत सरन उपाध्याय। सत्यनारायण है। सत्यनारायण लिखते हैं आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा। तो सत्यनारायण का युद्ध यात्रा तो उतना खास नहीं है, क्योंकि युद्ध यात्रा पूछेगा तो धर्मवीर भारती का भी है, उनका तो यात्रा चक्र है, युद्ध यात्रा नहीं है। तो भी इनका युद्ध यात्रा सत्यनारायण का कुछ खास नहीं है। इनका यूरोप ध्यान देंगे, यूरोप से 2 लिखे हैं ये सत्यनारायण। इनको यूरोप बड़ा प्यारा था सत्यनारायण को। तो आवारे की यूरोप यात्रा लिखते हैं और यूरोप के झरोखे में लिखते हैं। इसके बाद हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास लिखते हैं सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त और पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास। तो सेठ गोविंद दास का याद रखेंगे, सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा। इसके बाद हैं यशपाल। यशपाल लिखते हैं लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। तो पूछेगा लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती किसका है? तो यशपाल का है। लोहे के दीवार के दोनों ओर और राह बीती दोनों इंपॉर्टेंट है यशपाल का। काका कालेलकर का है हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश। इनका भी दोनों इंपॉर्टेंट है। हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश किसका? काका कालेलकर का। हिमालय की यात्रा करते हैं और वहाँ से सूर्योदय के देश में चले जाते हैं देखने। तो हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश काका कालेलकर। राह बीती यशपाल का। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का। अब है मुनि कांति सागर। ये लिखते हैं खोज की पगडंडिया, खंडहरों का वैभव। दोनों इनका मोस्ट है। खोज की पगडंडिया भी मुनि कांति सागर का और खंडहरों का वैभव भी मुनि कांति सागर का। तो खोज की पगडंडिया और खंडहरों का वैभव किसने लिखा है? मुनि कांति सागर ने लिखा है। इसके बाद है विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। ये लिखते हैं शिवालिक की घाटियों में। शिवालिक की घाटियों में किसने लिखा है? तो विद्यानिधि सिद्धांतालंकार ने। अज्ञेय के भी 2 यात्रा वृतांत हैं। पहला है अरे यायावर रात रहेगा और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। तो अरे यायावर याद रहेगा ये भी अज्ञेय का, एक बूंद सहसा उछली ये भी अज्ञेय का। मोहन राकेश है। इनका है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। अनजाने देश में ये विमला कपूर का है। अनजाने देश में विमला कपूर। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर के 2 यात्रा वृतांत हैं। एक है देश विदेश और दूसरा है मेरी यात्राएं। स्वदेश यात्रा स्वदेश विदेश तो वो लिखे थे संत राम, और देश विदेश लिखे हैं दिनकर। दिनकर का है देश विदेश मेरी यात्राएं। तो ध्यान देंगे दिनकर का देश विदेश है, मेरी यात्राएं हैं। प्रभाकर द्विवेदी हैं। ये लिखते हैं पार उतरी कहाँ जई हो। पार उतरी कहाँ जई हो कौन लिखता है? प्रभाकर द्विवेदी लिखते हैं पार उतरी कहाँ जई हो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभाकर द्विवेदी का पार उतरी कहाँ जई हो। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है आंखों देखा यूरोप। मैंने बताया था लघु विधा में आपको लगभग सभी याद करना है, छोड़ना नहीं है, सब कुछ याद करना है, क्योंकि यह है ही लघु विधा, इसमें क्या छोड़ेंगे।
तो आंखों देखा यूरोप तो भुवन का हो गया। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी का है बद्रीनाथ की ओर। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने लिखा है बद्रीनाथ की ओर। इसके बाद है यशपाल जैन। यशपाल जैन लिखते हैं रूस के 46 दिन। तो प्रश्न बनेगा कि रूस के 46 दिन किसने लिखा है? तो यशपाल जैन ने लिखा है। रूस में 25 मास किसने लिखा है? ये आप सोचेंगे अपने दिमाग में, अभी मैंने बताया रूस में 25 मास। रूस के 46 दिन तो यशपाल जैन का है। इसके बाद हैं गोपाल प्रसाद व्यास। अभी इनकी आत्मकथा हमने देखा था ना, कहो व्यास कैसे कटी, और यात्रा वृतांत भी ये लिख दिए। यात्रा वृतांत लिखे हैं अरबों के देश में। अरबों के देश में यात्रा साहित्य गोपाल प्रसाद व्यास का। फिर है ब्रजकिशोर नारायण, इनका है नंदन से लंदन। नंदन से लंदन किसका है? ब्रजकिशोर नारायण का है। फिर प्रभाकर माचवे हैं, इनका है गोरी नजरों में हम। तो पूछेगा गोरी नजरों में हम किसने लिखा है? तो प्रभाकर माचवे ने लिखा है गोरी नजरों में हम। हरिवंश डॉक्टर रघुवंश हैं, ये लिखते हैं हरि घाटी। हरि घाटी यात्रा वृतांत कौन लिखा है? डॉक्टर रघुवंश। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे, नंदन से लंदन ब्रजकिशोर नारायण। इसके बाद है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा 1964 में लिखती हैं यूरोप प्रवास पे चीड़ों पर चांदनी। बहुत बार पूछा गया है, विधा भी पूछा जाता है। तो चीड़ों पे चांदनी निर्मल वर्मा। इसके बाद धर्मवीर भारती, इनका तो फेमस ही है, तीनों फेमस है। धर्मवीर भारती लिखते हैं यादें यूरोप की, यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय। तो यादें यूरोप की, यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय, 3 यात्रा साहित्य लिखा है धर्मवीर भारती ने। तीनों को हम याद रखेंगे। इसके बाद विष्णु प्रभाकर हैं, इनके भी 3 ही यात्रा वृतांत हैं। पहला है हंसते निर्झर दहकती भट्टी, दूसरा है ज्योति पुंज हिमालय, और तीसरा है हम सफ़र मिलते रहें। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योति पुंज हिमालय, हम सफ़र मिलते रहें, तीनों विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इसके बाद है लक्ष्मी देवी चुड़ावत का हिंदू कुश के उस पार। तो हिंदू कस के उस पार लिखा है लक्ष्मी देवी चुड़ावत ने। हिंदू कस के उस पार लक्ष्मी देवी चुड़ावत, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योति पुंज हिमालय, हम सफ़र मिलते रहें विष्णु प्रभाकर। फिर डॉक्टर नगेंद्र है, इनका है तंत्र लोक से यंत्र लोक तक अप्रवासी की यात्राएं। तो तंत्र लोक से यंत्र लोक तक अप्रवासी की यात्राएं किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है, दोनों मोस्ट है। फिर दुर्गा देवी सिंह है, इन्होंने लिखा है सीधी सादी यादें। सीधी सादी यादें किसका यात्रा वृतांत है? तो दुर्गा देवी सिंह का। सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए, ये किसने लिखा है? तो राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए। इसके बाद हैं श्रीकांत वर्मा, ये लिखते हैं अपोलो का रथ। अपोलो का रथ कौन लिखता है? तो श्रीकांत वर्मा लिखते हैं अपोलो का रथ। विश्व यात्रा के संस्मरण कौन लिखता है? तो रामेश्वर टांटिया लिखते हैं विश्व यात्रा के संस्मरण। दुनिया रंग रंगीली, ये लिखते हैं अनंत गोपाल सेवड़े। दुनिया रंग रंगीली अनंत गोपाल सेवड़े, विश्व यात्रा के संस्मरण रामेश्वर टांटिया, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा। इसके बाद हैं गोविंद मिश्र।
गोविंद मिश्र के भी यात्रा वृतांत है कई ठो 4-5, जैसे धुंध भरी सुर्खी है, दरख्तों के पार शाम है, झूलती जड़ें हैं, पर्वतों के बीच है और यात्राएं। तो धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, पर्वतों के बीच और यात्राएं। कौन लिखता है? तो गोविंद मिश्र लिखते हैं। धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, पर्वतों के बीच। इसके बाद हैं कमलेश्वर। ये सब महत्वपूर्ण हैं। कमलेश्वर के 3 यात्रा वृतांत हैं। एक है खंडित यात्राएं, दूसरा है कश्मीर रात के बाद, और तीसरा है आंखों देखा पाकिस्तान। कमलेश्वर जिनका मूल नाम कैलाश सक्सेना था। खंडित यात्राएं नाटक पूछेगा तो नरेश मेहता का है, और यात्रा वृतांत पूछेगा तो कमलेश्वर का है। तो खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद और आंखों देखा पाकिस्तान किसका है? तो कमलेश्वर का है। इसके बाद है रूसी सफ़रनामा। रूसी सफ़रनामा किसने लिखा है? तो बलराज साहनी। बलराज साहनी ने लिखा है रूसी सफ़रनामा। तो पूछेगा रूसी सफ़रनामा बलराज साहनी। इसके बाद है शंकर दयाल सिंह। इनका भी यात्रा वृतांत है। ये लिखते हैं गांधी के देश से लेनिन के देश में। गांधी के देश से लेनिन के देश में यात्रा वृतांत कौन लिखता है? तो शंकर दयाल सिंह लिखते हैं। इसके बाद है यात्रिक। यात्रिक किसका यात्रा साहित्य है? तो शिवानी का है। यात्रिक जो यात्रा वृतांत है वो शिवानी का। फिर है धरती लाल गुलाबी चेहरे। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कन्हैया लाल नंदन ने। धरती लाल गुलाबी चेहरे किसने लिखा है? कन्हैया लाल नंदन। यात्रिक शिवानी, गांधी के देश से लेनिन के देश में शंकर दयाल सिंह, रूसी सफ़रनामा बलराज साहनी, खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर। इसके बाद हैं कृष्णनाथ। इनके भी 3 यात्रा वृतांत हैं। कृष्णनाथ का भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा है स्फितियों में बारिश, किन्नर धर्मलोक, लद्दाख में राग विराग। राग विराग उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है, और लद्दाख में क्या देखा? राहुल का है। और लद्दाख में राग विराग कृष्णनाथ का है। किन्नर धर्मलोक ये भी कृष्णनाथ का है। स्फितियों में बारिश भी है कृष्णनाथ का। तो तीनों इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अजित कुमार। अजित कुमार का भी है सफरी झोले में यहाँ से कहीं भी। अजित कुमार के 2 यात्रा वृतांत हैं। एक तो है सफरी झोले में और दूसरा है यहाँ से कहीं भी। तो पूछेगा सफरी झोले में किसका है? अजित कुमार का। यहाँ से कहीं भी किसका है? अजित कुमार का। इंदु जैन है। इंदु जैन ने लिखा है पत्रों की तरह चुप। पत्रों की तरह चुप किसका यात्रा वृतांत है? तो इंदु जैन का है पत्रों की तरह चुप। इसके बाद है अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ ने 2 यात्रा वृतांत लिखा है। एक है सौंदर्य नर्मदा की और दूसरा है अमृतस्य नर्मदा। तो सौंदर्य नर्मदा की अमृतलाल बेगड़, अमृतस्य नर्मदा अमृतलाल बेगड़। फिर रामदरस मिश्र हैं। इनका है तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। रामदरस मिश्र 3 यात्रा वृतांत लिखते हैं। एक तो तना हुआ इंद्रधनुष है, दूसरा भोर का सपना है और तीसरा पड़ोस की खुशबू है रामदरस मिश्र का।
इसके बाद है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं साबजा पत्र कथा कहे। साबजा पत्र कथा कहे कौन लिखता है? तो शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं साबजा पत्र कथा कहे। कर्ण सिंह चौहान हैं, ये लिखते हैं यूरोप में अंतर यात्राएं। यूरोप में अंतर यात्राएं कर्ण सिंह चौहान लिखते हैं। मंगलेश डबराल लिखते हैं एक बार आयोबा। एक बार आयोबा किसका यात्रा वृतांत है? तो मंगलेश डबराल का है। इसके बाद है लिबर्टी के देश में। तो लिबर्टी के देश में, ये सब आप ध्यान देंगे, लिबर्टी के देश में लिखा है सतीश आलोक ने। लिबर्टी के देश में सतीश आलोक। फिर है आधी रात का सफ़र, ये कौन लिखता है? तो आधी रात का सफ़र लिखते हैं बल्लभ डोभाल। और आधी रात नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। और सफ़रनामा उपन्यास संजीव का है। इसके बाद है हिमांशु जोशी का यात्रा वृतांत है यातना शिविर में। तो यातना शिविर में किसने लिखा है? हिमांशु जोशी ने लिखा है यातना शिविर में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है, इनके भी 2 यात्रा वृतांत हैं। एक तो आत्मा की धरती है, दूसरा अंतहीन आकाश है। तो आत्मा की धरती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखते हैं और अंतहीन आकाश भी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखते हैं। रमेश चंद्र शाह हैं, ये लिखते हैं एक लंबी छाह। एक लंबी छाह यात्रा वृतांत रमेश चंद्र शाह लिखते हैं। आत्मा की धरती अंतहीन आकाश लिखते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसके बाद हैं कृष्ण दत्त पालीवाल, ये लिखते हैं जापान में कुछ दिन। हमारी जापान यात्रा तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है और जापान में कुछ दिन कृष्ण दत्त पालीवाल का है। जापान में कुछ दिन कृष्ण दत्त पालीवाल। इसके बाद आते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता का यात्रा वृतांत है कितना अकेला आकाश। तो कितना अकेला आकाश पूछेगा किसका यात्रा वृतांत है? तो बताएंगे नरेश मेहता का है। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। फिर है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा ने लिखा है जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं किसने लिखा है? नासिरा शर्मा ने लिखा है। इसके बाद आते हैं मनोहर श्याम जोशी, इनके 2 यात्रा वृतांत हैं। पहला है क्या हाल है चीन के और दूसरा है पश्चिमी जर्मनी पे उड़ती नज़र। तो ध्यान देंगे, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं। और क्या हाल है चीन के, ये मनोहर श्याम जोशी लिखते हैं। क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पे उड़ती नज़र, मनोहर श्याम जोशी। इसके बाद निर्मला जैन ने लिखा है दिल्ली शहर दर शहर। दिल्ली शहर दर शहर किसने लिखा है? निर्मला जैन ने लिखा है। असगर वजाहत के भी 2 यात्रा वृतांत हैं, ये भी दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है चलते तो अच्छा था और दूसरा है रास्ते की तलाश में। तो चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में कौन लिखता है? असगर वजाहत लिखते हैं। चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, ये लिखते हैं एक नाव के यात्री। इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नाव के यात्री पुल विश्वनाथ मिश्र में कंफ्यूज होंगे, त्रिपाठी में होंगे, तिवारी में होंगे, लेकिन ध्यान देना है एक नाव के यात्री यात्रा साहित्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है। कबाड़ खाना किसने लिखा है? तो कबाड़ खाना लिखा है ज्ञान रंजन ने। कबाड़ खाना यात्रा वृतांत ज्ञान रंजन का है। फिर है खरामा खरामा। खरामा खरामा कौन लिखता है? तो खरामा खरामा यात्रा वृतांत लिखते हैं पंकज विष्ट।
राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो राहुल हो गए, अज्ञेय हो गए, नागार्जुन हो गए, ये घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में आते हैं। राहुल, अज्ञेय और नागार्जुन। अज्ञेय का जो यात्रा वृतांत है, अरे यायावर रहेगा याद, ये स्वदेश यात्रा से संबंधित है। और एक बूंद सहसा उछली, ये विदेश यात्रा से। तो ये भी पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि अज्ञेय जी का कौन सा यात्रा वृतांत स्वदेश यात्रा से संबंधित है, कौन विदेश यात्रा से। तो अरे यायावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से है और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से। तो यात्रा वृतांत हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। अब आता है रेखा चित्र। तो सभी यात्रा वृतांत आपको लगभग याद होने चाहिए, कई बार सुनेंगे, कई बार पढ़ेंगे, छाट छाट के लिखेंगे तो बड़ा सरलता से आपको याद हो जाएगा। रेखा चित्र में देखेंगे तो रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। रेखा चित्र क्या है? अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। हिंदी में कुछ प्रमुख रेखा चित्र हैं, उनको देखते हैं। जैसे महादेवी वर्मा के 3 रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। पूछा जाता है, तीनों की विधा पूछा जाता है। पथ के साथ ही केवल इनका एक संस्मरण है, बाकी 3 रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। विधा भी ध्यान देनी है, विधा भी पूछी जाती है। इसके बाद श्री राम शर्मा का है बोलती प्रतिमा। तो बोलती प्रतिमा पूछेगा तो विकल्प में श्री राम वर्मा भी रख देगा। तो ध्यान देंगे, वर्मा नहीं शर्मा है। श्री राम शर्मा लिखते हैं बोलती प्रतिमा। इसके बाद हैं प्रकाश चंद्रगुप्त, इनके 3 यात्रा वृतांत है और ये लिखते हैं रेखा चित्र। मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। तो रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र इनका है। मिट्टी के पुतले है और पुरानी स्मृतियां, नए स्केच है। किसका है? तो प्रकाश चंद्रगुप्त का है। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी है, इनका है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर। तो माटी की मूर्तें भी बेनीपुरी का है, गेहूं और गुलाब भी है, लाल तारा और माटी की मूर्तें की विधा बड़ी पूछी जाती है, रेखा चित्र। और मील के पत्थर भी है। तो हमने बेनीपुरी के 4 रेखा चित्र देखे, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर। इसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, ये लिखते हैं रेखा चित्र सेतु बंध। तो बनेगा प्रश्न कि सेतु बंध रेखा चित्र किसका है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी का। फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, ये लिखते हैं माटी हो गई सोना और दीप जले शंख बजे। तो माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे कौन लिखते हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लिखते हैं। इसके बाद विनय मोहन शर्मा हैं, ये लिखते हैं रेखा और रंग। विनय मोहन शर्मा लिखते हैं रेखा और रंग। प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र है तो इसे छोड़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब। डॉक्टर नगेंद्र का क्या है? तो चेतना के बिंब है। प्रश्न बनेगा चेतना के बिंब किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। चेहरे जाने पहचाने, ये किसका है? तो ये सेठ गोविंद दास का। ये सब महत्वपूर्ण है जिनको हाईलाइट कर रही हूँ। चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंद दास का। अभी इनका यात्रा वृतांत हम देखे थे, सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। तब तक रेखा चित्र भी आ गया चेहरे जाने पहचाने, और इनकी आत्मकथा भी हम देखे थे, आत्मनिरीक्षण। तो ऐसे ना याद किया जाता है कि तुरंत रिकॉल करे, तुरंत याद आए
कि इनकी आत्मकथा क्या है, इनका रेखा चित्र क्या है, इनकी यात्रा वृत्तांत क्या है। फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं, इन्होंने लिखा है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। कृष्णा सोबती का है हम हसमत, तो ये संस्मरण में भी आता है, रेखा चित्र में भी। विकल्प में संस्मरण रहेगा तो सबसे पहले संस्मरण को प्राथमिकता देंगे, जब नहीं रहेगा तो रेखा चित्र लगाएंगे। फिर भीमसेन त्यागी हैं, ये लिखते हैं आदमी से आदमी तक। आदमी से आदमी तक कौन लिखता है? भीमसेन त्यागी। अमिट रेखाएं किसने लिखा है? तो सत्यवती मलिक। सत्यवती मलिक ने लिखा है अमिट रेखाएं। उपेंद्र नाथ हस्क हैं, इन्होंने लिखा है रेखाएं और चित्र। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी। विष्णु प्रभाकर लिखते हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं कौन लिखता है? तो विष्णु प्रभाकर का इंपॉर्टेंट है। 10 तस्वीरें विधा भी पूछी जाती है, रचनाकार भी। अभी हम जगदीश चंद्र माथुर का जीवनी देखे थे, जिन्होंने जीना जाना, तब तक रेखा चित्र भी आ गया इनका, 10 तस्वीरें। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी हैं। माखन लाल चतुर्वेदी नाम से जीवनी लिखा है ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ ने। और माखन लाल चतुर्वेदी रेखा चित्र लिखते हैं समय के पांव। समय के पांव रेखा चित्र माखन लाल चतुर्वेदी का। फिर दिया है कि महादेवी वर्मा के संस्मरणों रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने किया। तो इनके रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए किसने किया? राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने किया। इसके बाद अब है संस्मरण। अब हम क्या देखेंगे? संस्मरण देखेंगे। तो संस्मरण हमारा रहेगा अगली क्लास में। 3 पेज है, 4 पेज है, तो अगली क्लास में संस्मरण देखेंगे, गद्य काव्य देखेंगे, रिपोर्टाज देखेंगे, उसके बाद पत्र साहित्य है, इंटरव्यू है, इसको एक क्लास में देखेंगे, डायरी को। फिर आ जाएगा हिंदी पत्रकारिता, तो हिंदी पत्रकारिता को एक जगह देखेंगे। इसके बाद पुरस्कार आ जाएगा, फिर हमारा ख़त्म। तो बस हम लोग करीब ही पहुंच गए हैं, ख़त्म कर देंगे। जो चीज़ मैं शुरू करती हूँ उसे ख़त्म ही करती हूँ, आज नहीं तो कल वो होगा ख़त्म। तो इसे अब हम लोग ख़त्म करके ही रुकेंगे, ठीक? तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। और मॉक टेस्ट भी ऐप पे रखा जाएगा। ऐप से आप सभी लोग जुड़ जाइए विजय संकल्प से, जिसमें सारा जगह से मिक्स रहेगा लघु विधा से टेस्ट। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आपने क्लास देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।